जब भी हम नया मोबाइल खरीदने जाते हैं तो कैमरे के फीचर में मेगापिक्सल का भी ध्यान रखते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा वाला मोबाइल कम से कम कीमत में मिल जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं मेगापिक्सल क्या होता है और इसका किसी भी कैमरे में क्या काम होता है? अगर आप भी नहीं जानते तो आज हम आपको बताने वाले हैं। आपको बता दें, किसी भी कैमरे में मेगापिक्सल का रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे ही हमें पिक्चर की अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए व लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब हम आपको बताते हैं कि मेगापिक्सल क्या होता है। मेगापिक्सल को हम मिलियन पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, अर्थात मिलियन पिक्सल। शॉर्ट में कहा जाए तो मेगापिक्सल। 1 मेगापिक्सल का मतलब 1 मिलियन पिक्सल होता है। मिलियन को हम सभी जानते हैं, 10 लाख को हम 1 मिलियन कहते हैं, यानी 1 मेगापिक्सल में 10 लाख पिक्सल होते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि पिक्सल क्या होता है। तो हर एक कैमरे में सबसे पीछे की तरफ एक सेंसर लगा होता है। इस सेंसर में बहुत छोटे छोटे पिक्सल होते हैं। इनमें से हर एक पिक्सल लाइट कलर को कैप्चर करने की क्षमता रखता है। जब आप फोटो ले रहे होते हैं तो हर एक पिक्सल कलर, लाइट और कंट्रास्ट को कैप्चर करता है। जब सभी पिक्सल आपस में जुड़ जाते हैं तो आपको एक पिक्चर दिखाई देती है। आपको बता दें कि जितने ज़्यादा बड़े पिक्सल होंगे, आपको इमेज में उतनी ही क्लियरिटी देखने को मिलेगी। जब आप इमेज को जूम करके देखेंगे तो इमेज आपको उतनी ही बारीकी से दिखाई देगी, क्योंकि हर एक पिक्सल ने छोटी से छोटी चीज़ को कैप्चर कर लिया है। ये तो बात हो गई पिक्सल की। अब जानना चाहेंगे कि 1 मिलियन पिक्सल क्या होता है। तो आपको बता दें कि 1 मिलियन पिक्सल का रेजोल्यूशन 1152 मल्टीप्लाई 864 होता है। इसके सेंसर में 1152 पिक्सल लंबाई में होंगे, वहीं 864 पिक्सल ऊंचाई में होंगे। आप समझ सकते हैं कि 1152 जो बिंदियाँ होंगी वो लंबाई में होंगी और ऊंचाई में 864 बिंदियाँ होंगी। जब आप इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 लाख पिक्सल की एक इमेज प्राप्त होगी। इसलिए इस कैमरे को हम 1 मिलियन पिक्सल या 1 मेगापिक्सल का कैमरा कहते हैं। इसी तरह 2 मेगापिक्सल के कैमरे में 1600 मल्टीप्लाई 1200 पिक्सल होंगे। जब आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको करीब 2 मिलियन पिक्सल प्राप्त होंगे। तो जैसे जैसे मेगापिक्सल के नंबर बढ़ाया जा रहा है तो सेंसर में भी पिक्सल की संख्या भी बढ़ती जा रही है। यहाँ पर आपको एक और ख़ास बात बताना चाहेंगे कि मान लीजिए एक फ़ोन का कैमरा 8 मेगापिक्सल है और दूसरे का कैमरा 12 मेगापिक्सल का है। तो अगर सेंसर दोनों में एक समान है तो आपको पिक्चर क्वालिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सेंसर में मेगापिक्सल में और छोटा करके उसे 12 में बदल दिया गया है।
लेकिन अगर मेगापिक्सल बढ़ने के साथ सेंसर की साइज भी बढ़ती है तो इससे पिक्चर क्वालिटी भी इम्प्रूव होती जाती है। अब हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि DSLR क्या होता है। इसका कैमरा मोबाइल के कैमरे से बेहतर क्यों होता है। अब आप ये तो जान गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या है। इसके साथ ये भी पता चल गया होगा कि सेंसर की साइज़ बढ़ाने से ही कैमरे की पिक्चर क्वालिटी बढ़ती है। यही कारण है कि DSLR का कैमरा मोबाइल के कैमरे से बेहतर होता है, क्योंकि जो DSLR का कैमरे का सेंसर मोबाइल के कैमरे के सेंसर की तुलना में कहीं ज़्यादा बड़ा होता है। इसके साथ DSLR कैमरे के सेंसर में बड़े पिक्सेल होते हैं जो ज़्यादा इमेज क्वालिटी कैप्चर करने में मदद करते हैं। किसी भी कैमरे में पिक्सेल की तुलना में सेंसर का साइज़ बड़ा होना चाहिए। अगर किसी 8 मेगापिक्सल कैमरे का सेंसर साइज़ 12 मेगापिक्सल के कैमरे से बड़ा है तो आपको 8 मेगापिक्सल कैमरे की इमेज क्वालिटी 12 मेगापिक्सल के कैमरे से बेहतर मिलेगी। अब आप जान गए होंगे कि मेगापिक्सल क्या है, इसलिए अब भी आप कोई नया स्मार्टफोन खरीदने जाएं तो आपको कैमरे के सेंसर की साइज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, ना कि केवल मेगापिक्सल पर। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। नमस्कार।